दरअसल आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद एक ये है कि मैं औरंगाबाद के लिए बहुत अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ कि अभी 2 दिन पहले नितिन गडकरी साहब जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके साथ हमने एक मीटिंग लगाई थी जिसके अंदर मैं था, नितिन गडकरी साहब थे, जिसकी तस्वीर है तो अभी आपके मीडिया ग्रुप के ऊपर फॉरवर्ड कर लीजिएगा। वो मीडिया ग्रुप के ऊपर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है वो लोग भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और बेसिक मकसद यही था कि मैंने लास्ट टाइम जैसा आपको बताया था कि गडकरी साहब ने खुद ने तो औरंगाबाद के अंदर ये घोषणा करी थी कि हम आपको 300-350 करोड़ रुपए देंगे जालना रोड के लिए। दिए तक वो अमाउंट कितने के ऊपर आके सुपड़ गई थी, तो 72 करोड़ के ऊपर सुपड़ गई थी। वो सिर्फ 72 करोड़ रुपये दिए और कहा कि जालना रोड का पूरा काम किया जाएगा करके। अब उसमें क्या काम किया जा रहा है मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन उसका हमने एक रिव्यू के लिए है तो हमने मीटिंग रखे थे और उस मीटिंग का मकसद ये था कि एक फ्लाईओवर जो है वो एयरपोर्ट के सामने बनाया जा रहा है, जिसका मैंने विरोध किया और उसके बाद है तो मैंने तमाम लोक प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि आप लोग भी इसका विरोध करें। और तमाम लोक प्रतिनिधियों ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, सेना के हो, सभी ने लिखित रूप के अंदर दिया कि हमको वहाँ पर नहीं चाहिए, हमको आकाशवाणी के पास दीजिएगा या हमको अमरप्रीत चौक के सामने फ्लाईओवर दीजिएगा। तो इसका रिव्यू मीटिंग हमने वहाँ पर लगाए थे और उस रिव्यू मीटिंग के अंदर फिर मैंने जब पूरा डिटेल के अंदर है तो गडकरी साहब को ये समझाया कि साहब आप है तो अहमदनगर को एक फुल फ्लाईओवर दे रहे हैं जो शहर से शुरुआत होती है और शहर के बाहर ले जाके छोड़ते हैं, कई किलोमीटर का लंबा है तो फ्लाईओवर है। आपने नासिक को ये फ्लाईओवर दिए, आपने पूना को ये फ्लाईओवर दिए, आपने नागपुर में ढेर सारे फ्लाईओवर दिए। औरंगाबाद आते आते ही क्यों ऐसा होता है कि हमको ऐसा यहाँ से चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता, फिर चढ़ना पड़ता, फिर उतरना पड़ता है। अब ये कंजूसी से हमारे को क्यों, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मुझे ये बताना है कि गडकरी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात कही कि तुम जो बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे जो औरंगाबाद के जितने भी लोक प्रतिनिधि थे या है, इन्होंने कभी है तो विजन को सामने रखकर है तो काम नहीं किया। ये गडकरी साहब के शब्द है कि उन्होंने कभी भी मतलब अपने शहर के विकास के लिए क्या फायदेमंद चीज रहेंगी करके ये उन्होंने कभी सोचा नहीं है करके। वरना अगर उसी टाइम के ऊपर अगर मुझे एक फ्लाईओवर मांगते तो मैं अगर अहमदनगर को दे रहा हूँ, दूसरे शहरों को दे रहा हूँ, तो औरंगाबाद को भी दिया होता। अब हमारे पास दिक्कत ये हो गई है कि जालना रोड के ऊपर हमारे 3 फ्लाईओवर्स हो गए हैं। हमने गडकरी साहब के ऊपर जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, गडकरी साहब ने माना है कि अब हम जालना रोड के जितने भी फ्लाईओवर्स हैं इसको इंटरकनेक्ट करेंगे और इंटरकनेक्ट करके हम कम से कम जो एयरपोर्ट से फ्लाईओवर स्टार्ट होगा वो हम प्रिंटरोवल तक लेके आएंगे। एक फुल फ्लाईओवर जो एग्जिस्टिंग फ्लाईओवर है उसके लिए है तो जब टेक्निकल लोगों ने उनको ये बताया कि सर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ये है करके, तो उन्होंने कहा कि मैंने जितना स्टडी किया हो उससे है तो ये पॉसिबल है कि हम जो फ्लाईओवर का जो नीचा हिस्सा होता है उसको हम कट करेंगे और वहीं से फ्लाईओवर्स एक्सटेंड किया जाएगा। यानी कि अगर ऐसा फ्लाईओवर है और उतार यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो ये जितना सेक्शन है इसको काटा जाएगा और उसको वन पीस है तो जोड़ा जाएगा करके। अब इसके लिए चूंकि है तो वहाँ के एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मतलब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट करवाना है करके, तो गडकरी साहब ने आदेश दिया है कि एक एक्सपर्ट एजेंसी जो है वो एक्सपर्ट एजेंसी औरंगाबाद में आके उसका इंस्पेक्शन करेगी और 1 महीने का उनको टाइम दिया गया है कि 1 महीने के अंदर वो अपना रिपोर्ट सबमिट करें कि एक फुल फ्लाईओवर जालना रोड के ऊपर हम कैसा कर सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने एक कंडीशन ये रखी है कि कुछ मदद हमको राज्य सरकार से और विशेष तौर से औरंगाबाद महानगर पालिका से हमको लगेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हमको जो वाइडनिंग है वो वाइडनिंग के लिए अगर थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन अगर करना पड़ता है तो वो लैंड एक्विजिशन के अंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार अगर हमको मदद करती है तो हम ये काम करने के लिए तैयार है करके उन्होंने लिखित रूप से उसका ऑर्डर भी जारी कर दिया है। वहाँ पे बाला साहेब ठेंग जो उनके OSD है वो OSD को उन्होंने आदेशित किया है कि आप इसका सर्वे करवाने के लिए इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस पास करें। और एक फ्लाईओवर, दूसरा एक ऑप्शन ये था कि अगर समझ लीजिएगा ये प्रिंटरोवल तक अगर नहीं जाएगा फ्लाईओवर तो इसका क्रांति चौक तक जाएगा और क्रांति चौक के आगे फिर हम लोग एयरपोर्ट की जगह उसको हम कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर है तो छोड़ेंगे। यानी कि चिकटखाना भी हो जाएगा, मुकुंदवाड़ी भी हो जाएगा, एयरपोर्ट का एरिया भी हो जाएगा।
और गडकरी साहब ने खुद ये कहा है कि मतलब अगर ये जब पहला फ्लाईओवर बनाया जा रहा था तो मैं जैसा नागपुर के अंदर 3 लेयर का फ्लाईओवर हम बना रहे थे, जो अब औरंगाबाद को पूना से कनेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बताया है डिटेल पूरा कि औरंगाबाद पुणे का जो कनेक्शन रहेगा वो 3 लेयर का फ्लाईओवर रहेगा उसमें। यानी कि पूना से जब गाड़ी निकलेगी, जिसको है तो वाघोली तक जाना है, रांजनगांव तक जाने का है, वो सेकंड नंबर के ऊपर, शहर के अंदर जो रहने वाले हैं वो नीचे के ऊपर, और औरंगाबाद पूना जो डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा उसको पहले इनिशियल फेज के अंदर पूना से लेके अहमदनगर तक करेंगे, और उनका कहना है कि अहमदनगर से हम इसको वालूज तक लेके आएंगे, जो 3 लेयर फ्लाईओवर्स रहेगा। तो अभी फिलहाल जो है वो पुणे से रांजनगांव तक लेके आएंगे, रांजनगांव से अहमदनगर लेके आएंगे और आगे अहमदनगर से यहाँ पर, तो 3 लेयर फ्लाईओवर्स। तो गडकरी साहब खुद ये मान रहे हैं कि इसी तरह का फ्लाईओवर औरंगाबाद के अंदर भी ये पॉसिबल था, लेकिन अब खैर जो फ्लाईओवर्स बन गए हैं, प्रिंट रॉयल का फ्लाईओवर किधर मूव होना चाहिए था, उसका किधर गया है और किसको उसका फ़ायदा हुआ है, ये आज आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक अच्छा डिसीजन मैं समझता हूँ इसके अंदर लिया गया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अब हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है, और मैं तमाम लोक प्रतिनिधियों को भी इसके अंदर साथ में हम लेकर चलेंगे कि हमारे को स्टेट गवर्नमेंट से इसके लिए जितनी भी मदद लगेगी। उन्होंने कहा कि कितने हज़ार का करोड़ प्रोजेक्ट रहे, गडकरी साहब के शब्द है कि कितने हज़ार का करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं औरंगाबाद के लिए ये करके दिखाता हूँ, जबकि उनको ये बताया गया था कि सर ये जो है ये हम सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं 72 करोड़ के अंदर, और बाकी है तो हम इसको किसकी का हवाले ये रोड कर डालेंगे, चाहे वो PWD को दे डालेंगे या दूसरे किसी एजेंसी के हवाले कर डालेंगे ये रोड करके। गडकरी साहब ने ये साफ कहा है कि मेरे रहे तक आपने ये औरंगाबाद का ये काम करवा लेना, वरना औरंगाबाद को है तो पहले, इसके बाद है तो फिर कभी है तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं करके। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा ये एक काम हुआ है, और हम चूँकि अब पार्लियामेंट का सेशन ये नहीं होता है, चलता नहीं है, तो हम जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के काम है मंत्रियों के पास, सेक्रेटरी के पास, जैसा मैंने खुद ने रेलवे बोर्ड चेयरमैन के पास जाकर मीटिंग लिया कि शिवाजी नगर का जो हमारा फ्लाईओवर है, जो रेलवे अंडर ब्रिज है, वो राज्य सरकार ने है तो अपना फंडिंग के लिए ये कर दिया था। अजीत पवार साहब जब आए थे तो उन्होंने उसको सैंक्शन किया था कि हम दे रहे हैं करके, लेकिन चूंकि एक फिक्स अमाउंट के बाद उसको अप्रूवल लगता है रेलवे बोर्ड का, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ उनके साथ मीटिंग लेने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मतलब हमारी फाइल हमारी तरफ से ओके होके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर गई है। अब फाइनेंस जो है वो इत्तेफाक से हमारे ही मंत्री साहब के पास है, तो फाइनेंस के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और रेलवे मिनिस्टर भी हमारे ही अपने हैं तो उसके अंदर भी नहीं आने वाली है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि 50 साल के जितने भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो दानवे साहब के पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, और दानवे साहब ने अगर पैसे की शिकायत करी तो वो हमारे कराड़ साहब उसको पूरा कर डालेंगे करके। तो एक अच्छा मौका आया है, हम सभी मिलके साथ में मिलकर जितना प्रेशर बना सकते हैं, जितने अपने काम निकाल सकते हैं इस क्षेत्र के, तो वो निकालने का मेरे हिसाब से एक अच्छा मौका आया है। तो ये खबर आपको सुनाने की थी। इसकी गडकरी साहब की जो मीटिंग्स है उसकी तस्वीरें आपको, ये आपने जो बताया अभी ज़्यादा रोड के इसका प्रॉब्लम था, ट्रैफिक वाला